हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, पर प्रश्नों का फॉर्मेट जो रहने वाला है इस प्रकार से होने वाला है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और इन चारों ऑप्शन को आपको समझना है कि ये इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है। उसके प्रकार बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती। तो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। उसी प्रकार से है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। इसके साथ साथ ये भी पता हो जानी चाहिए कि सबसे छोटी किस में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जल है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, या खंभात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और जो उसमें विकल्प हैं वो और ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 200 रुपये के नोट पर, जो 200 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है। सांची का स्तूप, रानी की वाव, हम्पी या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर। तो 200 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है, तो सांची का स्तूप अंकित है। और ये सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। इसके अलावा एक 100 रुपये की नोट है जिस पर रानी की वाव बनी हुई है, और रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में है। इसी प्रकार से एक हम्पी है, 50 रुपये के नोट पर जो चित्र है वो हम्पी का है, हम्पी कर्नाटक में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, ये 10 रुपये के नोट पर अंकित है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है कि भारत का अन्य नाम कौन सा है। भारत का जो अन्य नाम है वो कौन सा है। आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है या फिर सभी है। तो भारत की ये नाम है जो कि सभी के सभी ये भारत के ही नाम हैं, चाहे आर्यावर्त हो, चाहे जम्बू द्वीप हो, चाहे हिंदुस्तान हो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कहाँ लिखा मिलता है, जो जम्बू द्वीप है ये बौद्ध पुराणों में लिखा मिलता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा का अन्य नाम कौन सा नहीं है। यानी कि 3 जो नाम है वो भूमध्य रेखा के होंगे और एक उनमें से नहीं होगा। तो भूमध्य रेखा के जो नाम है वो विषुवत रेखा भी कहा जाता है, बृहद वृत्त भी कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, लेकिन देशांतर रेखा नहीं कहा जाता। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देशांतर रेखा। बाकी ये तीनों के तीनों नाम जो हैं वो विषुवत रेखा के अन्य नाम हैं। ठीक है, चाहे भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है। जो सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान। बाकी 8 राज्यों से गुजरती है, तो 4 राज्य यहाँ पे हैं। अगर मैं आपको पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन बताऊं, तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से इनसे होकर गुजरती है। अगला है कि पुदुचेरी का कौन सा जिला है जो केरल राज्य में स्थित है। देखिए, पुदुचेरी एक यूटी है। 8 यूटी में से, भारत में 8 यूटी हैं, 8 यूटी में से एक यूटी पुदुचेरी है जिसमें 4 ज़िले हैं, पुदुचेरी और कराईकल। ये तो पुदुचेरी में स्थित हैं। जो यनम है इसका एक ज़िला वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और एक जो माहे ज़िला है वो केरल में स्थित है। यानी कि जो पुदुचेरी है उसमें 4 ज़िले हैं, पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो पुदुचेरी और कराईकल तो पुदुचेरी में ही स्थित हैं। जो यनम है इसका एक ज़िला वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो माहे है वो केरल में स्थित है। यानी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माहे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती। अरब सागर कहे या खंभात की खाड़ी कहे, बात एक है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, और इसके अलावा एक नदी है साबरमती। यानी कि नर्मदा, ताप्ती, माही और जो एक नदी है साबरमती। ये चारों नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। तो इस कौन सी नहीं गिराती पूछा गया है, तो कावेरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी कि मैं बात करूं तो हमारा जो साउथ इंडिया है कुछ इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है, इधर होता है खंभात, इधर होता है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर यानी कि खंभात की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अपना जल गिराती है नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन अभी हमें बताया नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जो अपना जल गिराती हैं वो अरब सागर में गिराती हैं। यानी कि इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माही। माही नदी है जो अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये 4 नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय रेखा को हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यूपी है, एमपी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। लेकिन ये तेलंगाना से नहीं गुजरती। तो हमारा यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती? तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है भारत के 5 राज्यों से। उसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से लगती है। असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा है? केरल। सबसे कम पूछे तो हरियाणा हो जाता है। अगर पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला है कि विश्व भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? राकापोसी, माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टीन या कंचनजंगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गाडविन आस्टीन है। इसी को हम K2 भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। राकापोसी की बताएं तो ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है। कौन सी? राकापोसी जो है ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, रॉकीज पर्वत, हिमालय या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है एंडीज, जो कि कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ये चोटी स्थित है। रॉकीज पर्वत ये दूसरे नंबर पे है, जो कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तरी अमेरिका में है। तीसरे नंबर पे जो है वो हिमालय है, और चौथे नंबर पे जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आज के लिए कुछ इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे पास। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।